हम में से बहुतों को महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी है, लेकिन उस युद्ध के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, इसकी जानकारी कम ही लोगों को है। वास्तविकता में हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच कई युद्धों की शुरुआत भर था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको महाराणा प्रताप और उनसे जुड़े युद्धों के बारे में बताने जा रहे हैं और एक तरह से महाराणा प्रताप की वीरता के तथ्य बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखा जाए तो मुगल ना तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और ना ही मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य जमा सके। यूँ तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद मुगलों का कुबलगढ़, गोगुदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 में हुए हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने और मारने के लिए 1577 से 1582 के बीच करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दीघाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको उन्होंने बेल्ट ऑफ द वेर कहा है, मुगल बादशाह के लिए करारी हार सिद्ध हुआ था। हल्दीघाटी युद्ध में निर्णय न निकलने के बाद अकबर के महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की मंशा भी विफल हो गई थी। हल्दीघाटी के संग्राम के बाद अकबर ने 5 वर्षों तक महाराणा प्रताप को पकड़ने हेतु अपनी सैनिक टुकड़ी को लगाए रखा था, किंतु महाराणा प्रताप को कभी भी वह बंदी न बना सका। इतिहास में दर्ज तथ्यों के आधार पर हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी मेवाड़ में महाराणा और चित्तौड़ की मुद्रा चलन में थी और वहाँ सभी कर मेवाड़ के नाम से वसूले जाते थे। इससे यही ज्ञात होता है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इतिहासकार दिवेर के युद्ध को हल्दीघाटी का दूसरा भाग भी कहते हैं। वेर छापली का स्थान वर्तमान अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य राजसमंद जिले में स्थित है। यह स्थान मेवाड़ के अधीन ही आता था। किसी समय यहाँ रावत क्षत्रियों का राज हुआ करता था। इस मुश्किल की घड़ी में भामाशाह ने महाराणा प्रताप की बहुत आर्थिक मदद की थी। उसी से महाराणा ने शक्तिशाली सेना का पुनर्गठन किया था। दिवेर के युद्ध में पहले महाराणा ने छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग किया था, जिसमें अरावली के दुर्गम और भटकाव भरे रास्तों में सैनिक मुगल सेना पर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते थे। इससे मुगल सेना की कमर तोड़ दी गई थी। अपने प्रमुख सेनापति और बाकी सेना की ऐसी दुर्दशा को देखकर मुगल सेना के पांव उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। राजपूती तलवारों की धार देखकर मुगल सेना ने भयंकर भगदड़ मच गई थी। मेवाड़ी सेना ने अजमेर तक मुगल सेना को खदेड़ दिया। इस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के आगे घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। इस युद्ध के बाद मेवाड़ में बनी सभी मुगल चौकियों से सुल्तान की सेना भाग गई और मेवाड़ के किले पर पुनः महाराणा प्रताप का ध्वज लहराया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस कमेंट को पिन कर सकें। वीडियो में कोई त्रुटि हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है।